हेलो स्टूडेंट्स, यस माई सेल्फ तबस्सुम चौधरी और आज मैं आपके क्वेश्चन बैंक का प्लस आपके सिलेबस का दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ, दैट टू इन अ वन शॉट. सो यस, विथ रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन बैंक एंड विथ रिस्पेक्ट टू योर सिलेबस एक कंप्लीट वन शॉट में रिवीजन होगा जिसमें आपका 100% न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर होगा of your question bank. All right, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट गाइज इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट कि एक चैप्टर को वन शॉट में किया जाए, बिकॉज वी नो कि हमारा जो 12th का सिलेबस है वो काफी वास्ट होता है. यस, काफी वास्ट होता है, पूरा साल लग जाता है, खत्म ही नहीं होता है. तो यस, वन शॉट में लेना इज क्वाइट डिफिकल्ट थिंग. सो जस्ट डू वन थिंग, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ यू लाइक द वीडियोस देन प्लीज लाइक इट एंड कमेंट करो हमारे कमेंट सेक्शन में, दैट इज वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट. ऑल राइट गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए हमको पता होना चाहिए कुछ टर्म्स एंड फॉर्मूला ना. ये वीडियो कुछ इस तरह से कवर हो रहा है, दैट इज माना ये जा रहा है, दैट इज हाँ बेसिक पॉइंट्स जो है हम लोग नहीं छोड़ सकते, बिकॉज हो सकता है कि कोई ऐसा भी बच्चा हो जिसको बेसिक का कुछ हो सकता है इसी पर्टिकुलर चैप्टर का बेसिक जो है वो क्लियर नहीं हो, तो डेफिनेटली वी कांट लीव दैट. सो ये चैप्टर की स्टोरी शुरू होती है किरचॉफ के दो लॉ से. फर्स्ट इज नोन एज किरचॉफ करंट लॉ. पहला जो है ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, केसीएल. तो इसमें ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहा गया है, the algebraic sum of current at a junction is zero in an electrical network. यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जो सबमिशन ऑफ करंट होता है कहाँ पे, जंक्शन पे, ये हमेशा कितना होगा, जीरो होगा. इसका क्या मतलब है, चलिए क्विकली जो है हम लोग देखते हैं. सो गाइज दिस आर द बेसिक थिंग्स. इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वीडियो में आपको बेसिक ही बताया जाएगा. पूरे वीडियो में आपका थ्रू आउट द चैप्टर जो है काफी क्विकली जो है वो कवर किया गया है, और कुछ भी ऐसा नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि कुछ भी जो है यहाँ पे छोड़ दिया गया हो. ओके, तो पूरा चैप्टर जो है वन शॉट में कवर होगा. जस्ट बी पेशेंट. अगर आप यहाँ से वहां भागोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला. जस्ट सिट कामली क्वाइटली बैठो, और एक बार एक चैप्टर लेके बैठते हो तो उसको फिर करके साइड में रख दो. ऑल राइट, तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारे पास कुछ करंट थे जो कि अलग अलग डायरेक्शन से जो है वो आ रहे थे. सो लेट्स कंसीडर कि ये जो है वो मेरा क्या है, I1. ये जो है टुवर्ड द जंक्शन जो है वो जा रहा है, ये हमारा जो है वो क्या है, जंक्शन है. फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा करंट है जो कि I2 है, ये जंक्शन से क्या है, दूर जा रहा है. उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास तीसरा करंट है जो कि जंक्शन के पास आ रहा है, दैट इज I3. सिमिलरली वी हैव वन मोर करंट जो कि यहाँ पे हमारा ये अगेन जंक्शन से जो है वो बाहर जा रहा है, दैट इज I4. और ये जो है हमारा अगेन दिस इज कमिंग टुवर्ड द जंक्शन, ये मेरा करंट है I5. ओके, सो किरचॉफ लॉ का क्या मतलब होता है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं. सो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इन अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए. सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या कहा गया, जो इनकमिंग करंट होंगे, इनकमिंग करंट यानी कि जो जंक्शन के पास जा रहे हैं, ओके, दैट इज द करंट विच आर गोइंग टूवर्ड द जंक्शन. इसको आप क्या कंसीडर करोगे, इसको आप कंसीडर करोगे कि ये पॉजिटिव है. ठीक है, उसी तरह से दूसरा साइन कन्वेंशन है कि जो आउटगोइंग करंट है यानी कि जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं, आप उनको क्या ले लोगे, उनको आप कंसीडर कर लोगे नेगेटिव. ओके, सो ये साइन कन्वेंशन जो है वो दिया गया है. तो इस साइन कन्वेंशन को हम लोग ने यहाँ पे जो जंक्शन लिया है उसके ऊपर अप्लाई करते. तो I1 जो है ये टुवर्ड द जंक्शन जा रहा है यानी कि ये मेरा पॉजिटिव होगा. I2 है ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा. I3 अगेन टुवर्ड द जंक्शन है, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव होगा. I4 जो है ये मेरा क्या होगा, दिस इज अगेन नेगेटिव. और I5 जो है ये मेरा क्या होगा, दिस इज अगेन पॉजिटिव. तो यहाँ पे किरचॉफ ने क्या कहा, अल्जेब्रिक सम यानी कि प्लस माइनस करने के बाद पूरा जो होगा ये किसके बराबर होगा, दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो. नाउ नेगेटिव को एक साइड रखते हैं, पॉजिटिव को एक साइड. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, I1 प्लस I3 प्लस I5,
और इस तरफ हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया I2 प्लस I4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पॉजिटिव वाले थे ये हमारे क्या थे, इनकमिंग करंट थे। ओके, दिस वेयर व्हाट्स, ये हमारे क्या थे, इनकमिंग करंट थे। उसी तरह से यहाँ पे ये जो है हमारे, ये आउटगोइंग करंट है। दिस इज ऑल इक्वल्स टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। ओके, तो ये किरचॉफ का पहला लॉ है कि जितना जंक्शन पे आएगा उतना जंक्शन से चला जाएगा, जंक्शन पे कुछ भी नहीं बचता है। दैट इज अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। ओके, ये पहला लॉ हो गया। दूसरे लॉ के ऊपर चलते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, और शॉर्टकट में इसको हम लोग कैसे बुलाते, केवीएल से भी बुलाते। तो यस, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और ये क्या कहता है, ये हमें बताता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IR प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसका भी अलजेब्रिक सम, यहाँ पे आपके सिस्टम में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है और आपके सिस्टम में जितनी भी बैटरी कनेक्टेड है, इन सब का आप प्लस माइनस करोगे तो ये सारा कुछ किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये किरचॉफ ने हमें बताया था। ना बच्चा, किरचॉफ करंट लॉ समझने के लिए हमने यहाँ पे एक सर्किट ले लिया है। ओके, सो ये जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि किसके बगल में लगा है, बैटरी के बगल में। ओके, फर्दर हम लोग ने एक सर्किट का जो है रेजिस्टेंस जो है और ले लिया यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। बिकॉज अगर आपको ये दो लॉ नहीं आते हैं तो आप चैप्टर में कई ऐसी जगह होगी जहां पे आप फंस जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। ओके, सो चलो देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कुछ जो है वो सर्किट दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सर्किट, यहाँ पे हम लोग, ये जो है ये मेरी बैटरी है जिसको मैंने ई से डिनोट कर दिया। ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, दैट इज बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है, दैट इज, दिस इज माय इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको मैंने क्या ले लिया, स्मॉल r ले लिया। और ये मेरा जो है वो क्या है, दिस इज माय, जो मेन सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि केसीएल में साइन कन्वेंशन था, उसी तरह से इसमें भी साइन कन्वेंशन है। क्या साइन कन्वेंशन दिया है, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे साइन कन्वेंशन। ओके, किसके लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन किसके लिए देखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ, यानी कि तुम्हारे सेल के लिए। ओके, तो सेल जो है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ओके, सेल जो है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इस कन्वेंशन को समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया और यहाँ पे क्या किया, पॉइंट बी ले लिया। नाउ बच्चा, यू ऑल नो कि जो बैटरी की बड़ी वाली साइड होती है ये पॉजिटिव होती है, और जो छोटी वाली होती है ये नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आपका जो कन्वेंशन है इसी पर बेस्ड है। यहाँ पे कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आप ए टू बी जा रहे हो, ठीक है, आप कैसे जा रहे हो, ए टू बी जा रहे हो, अगर आप ए से बी जा रहे हो तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ेगा और उसके बाद जो है वो क्या पड़ेगा, नेगेटिव टर्मिनल पड़ेगा। तो आपका साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से होगा कि आप पहले को छोड़ दोगे, दूसरे को ले लोगे। यानी कि जब आप ए से बी को जाओगे तो आपका जो सेल है वो क्या कंसिडर किया जाएगा, नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बी से ए को आते तो पहला कौन था, नेगेटिव था, और दूसरा कौन था, पॉजिटिव था। तो आप पहले को छोड़ दोगे और किसको कंसिडर करोगे, दूसरे को। तो उस केस में आपका सेल क्या कंसिडर किया जाएगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ये साइन कन्वेंशन आपका विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, ईएमएफ है। ओके, सेकेंड साइन कन्वेंशन जो है यहाँ पे हमारे पास, सेकेंड साइन कन्वेंशन जो है हमारे पास वो किसके लिए दिया गया, सेकेंड साइन कन्वेंशन हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दिया गया। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड साइन कन्वेंशन है वो किसके लिए है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दिया गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये कहा गया है कि अगर आपका डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन आपने लिया है और वो डायरेक्शन जो कि वहां पे हमारे पास, जो डायरेक्शन आपने लिया है और करंट का डायरेक्शन, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है
तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने जो डायरेक्शन लिया है, ओके, दैट इज जो भी हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्शन असाइन किया है, तो अगर हम शॉर्टकट में बोले तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो भी डायरेक्शन हमने असाइन किया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो भी डायरेक्शन असाइन किया गया है, ओके, जो भी डायरेक्शन असाइन किया गया है, इसको मैं डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखा रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो है वो किसका है, करंट का डायरेक्शन, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें, एक ये कि मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये कन्वेंशन अगर आपको याद होंगे, ध्यान होंगे, तभी आप ये केसीएल केवीएल अप्लाई कर सकते हो, अगर अदरवाइज यू कांट डू दैट, ओके। सो लेट्स मूव फर्दर, यहाँ पे हम लोग फर्दर जो है आगे बात करते हैं, क्विकली हम लोग बात करते हैं, यस। तो चलो हम लोग ये दो लॉ तो साइन कन्वेंशन हमें समझ में आ गया। अब ये जो सर्किट मैंने यहाँ पे लिया है, इसको हम लोग नेम देते हैं और उसके हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पे लेंगे। सो इधर ध्यान दो, हम लोग ने इसको कुछ नेम दे दिया ए, ओके, और यहाँ पे हमने क्या कहा, बी, और ये है मेरा सी, और ये जो है वो मेरे पास क्या है, डी है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगी, यहाँ पे मैं कहूंगी, ओके, लुक ओवर हियर, यहाँ पे मैं क्या कहूंगी, अप्लाई केवीएल, ओके, टू लूप, ओके। ये लॉ जो है वो किसके लिए दिया गया, लूप के लिए दिया गया। कौन सा लूप है हमारे पास, ए बी सी डी, सिर्फ डी पे नहीं रुकना है आपको, फिर से क्या लिखना है, ए लिखना है, क्योंकि ये जो लॉ है ना वो एक क्लोज लूप के लिए है, और अगर आप सिर्फ ए बी सी डी लिखते हो तो वो क्लोज नहीं कंसिडर किया जाएगा, ओके। सो अप्लाई केवीएल टू द लूप ए बी सी डी ए। जब आप नेमिंग करते हो ए बी सी डी ए, तो मेक श्योर कि आप उसी डायरेक्शन से जाओगे, दैट इज ए से बी, बी से सी, सी से डी। नाउ बिफोर दैट ये मेरा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट कुछ इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो कैसा होगा, करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा कि यहाँ पे ये जो है वो कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और आपने क्या डायरेक्शन लिया, आपने डायरेक्शन लिया कि आप ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे, सी से डी जाओगे, एंड देन डी से ए जाओगे। तो चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, ओके। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ऑल राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो है हमने क्या लिया, ए से बी, तो हम पहले कैसे देखेंगे, ए से बी। जब मैं ए से बी गई तो मुझे सबसे पहले कौन मिला, इंटरनल रेजिस्टेंस मिला, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही। तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन यहाँ पे कैसा था, अपोजिट था। तो अगर दो यहाँ पे जो डायरेक्शन हमने असाइन किया है, ओके, और जो डायरेक्शन इसने हमें दिया, अगर ये दोनों जो है हमारा क्या है, अपोजिट है, तो हम वैल्यू को कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यानी कि यहाँ पे आई आर जो है, यही पोटेंशियल ड्रॉप है आपका, तो ये आई आर आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फिर हमें आगे जाके कौन मिला, बैटरी मिला। ये बैटरी का जो पहला वाला बड़ा वाला ये पॉजिटिव है, दूसरा जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, दूसरे साइन को कंसीडर करेंगे, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, माइनस ई हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर हम कहाँ से कहाँ पे गए, देन हम फर्दर मूव किए बी टू सी। तो जब हम बी से सी पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ना बैटरी मिला ना पोटेंशियल ड्रॉप मिला, तो हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेट जो है वो नहीं, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे। फर्दर हम कहाँ से गए, सी से डी। तो जब मैं सी से डी पे जा रही हूँ तो मुझे क्या मिला, एक रेजिस्टेंस मिला। अगेन करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। करंट जो है वो सामने से आ रहा है और मैं कैसे जा रही हूँ, सी से डी पे जा रही हूँ, तो वैल्यू फिर से तुम्हारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, प्लस आई आर हो गया। नाउ फर्दर डी से ए पे अगेन कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये लॉ जो है वो किसके लिए है, पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ के लिए। तो ये दो मिलेंगे तभी हम लिखेंगे, अदरवाइज हम इसे नहीं लिखने वाले। फिर फर्दर किरचॉफ ने क्या कहा था कि ये सारा कुछ जो है अलजेब्रिक सम इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। तो हमने ये लिख लिया, ओके, दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। नाउ अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ सेल्स लिखती हूँ, ओके, तो आई आर प्लस यहाँ पे हमारे पास आई आर हो गया, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ई, ओके। अगेन आई को अगर आप कॉमन करते हो तो आर प्लस आर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, ई। तो यस, दिस इज हाउ यू कैन यूज योर केवीएल का लॉ, दैट इज किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। आप कुछ इस तरह से जो है क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले लॉ पे।
सो वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज विटस्टोन. यस, यहाँ पे हमारे पास विटस्टोन का जो है नेटवर्क जो है वो दिया गया है. तो व्हाट इज द विटस्टोन नेटवर्क? यहाँ पे विटस्टोन नेटवर्क इज नथिंग बट यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं. ओके, विटस्टोन के नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस होता है. और इस 4 रेजिस्टेंस में से, ओके, इस 4 रेजिस्टेंस में से हमको 3 रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो है वो पता होती है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, अननोन होती है. तो हम लोग क्या करते हैं, उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को, जो कि अननोन रेजिस्टेंस होता है, उसको आप क्या कर सकते हो, विटस्टोन नेटवर्क के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो. तो कुछ इस तरह का आप यहाँ पे विटस्टोन नेटवर्क जो है वो होता है. नाउ फर्दर यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है एंड करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0. हम लोग करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या कंसिडर करते हैं, 0 कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, विटस्टोन का नेटवर्क. और विटस्टोन के नेटवर्क के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स. अगर ये आपको आएगा तभी आपको चैप्टर से कुछ आएगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व. तो ये मेरा क्या दिया गया है, P, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q, एंड ओवर हियर वी हैव R, और ये जो है वो मेरा क्या है, S है. तो सिंस क्वेश्चन बैंक में इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है तो हम लोग इसको डिराइव नहीं करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मेरा जो विटस्टोन का नेटवर्क है, फाइनल फॉर्मूला क्या होता है कि P बाई क्यू, यानी कि जो ऊपर है न्यूमरेटर से कंसिडर कर लो, P बाई क्यू जो है ये बराबर होता है किसके, S बाई R के. P बाई क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, S बाई R. दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ व्हाट, विटस्टोन नेटवर्क. ये जो है ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ये विटस्टोन नेटवर्क से है. एंड विटस्टोन नेटवर्क से एक सर्किट जो है वो पूछता है, दैट इज ऑफ 1 से 2 मार्क्स के लिए, दैट इज एमसीक्यूज में पूछ लेगा या फिर वेरी शॉर्ट आंसर्स में पूछ लेगा. आगे आते हैं हमारे मीटर ब्रिज पे. मीटर ब्रिज जो है, दिस इज समथिंग अगेन, यहाँ पे होता क्या है मैं क्विकली बता देती हूँ. इधर देखो, ये कॉपर प्लेट है. ओके, दिस इज समथिंग कॉपर प्लेट. ये तुम्हारा कॉपर प्लेट 1 है, ये तुम्हारा कॉपर प्लेट 2 है, और बीच में ये जो C लिखा है ये भी आपका क्या है, कॉपर प्लेट है. ये पॉइंट A है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट B है. A से B तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर. दैट इज दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 मीटर. ये 1 मीटर के बराबर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मीटर ब्रिज जो है ये बोला जाता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मीटर ब्रिज. नाउ इफ यू लुक, तो ये जो पॉइंट C है जहाँ पे कॉपर प्लेट C लगा हुआ है, इसी से कनेक्टेड है एक गैल्वेनोमीटर. उसी गैल्वेनोमीटर से जो ये J है, एक जॉकी कनेक्टेड है. जॉकी मीन्स नथिंग बट, जैसे कि ये पेन है तो उसी तरह से जॉकी जो है, यहाँ पे क्या होता है कि ये जब मीटर ब्रिज के अलग अलग पॉइंट पे इसको रखा जाएगा, दैट इज यहाँ पे रखा गया, फिर यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे रखा जाएगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट करंट जो है वो शो करेगा. तो यहाँ पे जॉकी को तब तक मूव किया जाता है जब तक करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर कितना नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता. दैट इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है वो क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता. जिस पॉइंट पे करंट नल हो गया उसको क्या मार्क किया जाता है, डी मार्क किया जाता है. तो ये रहा आपका पॉइंट डी. ठीक है, सो मैं सिंपली मीटर ब्रिज को कुछ इस तरह से याद रखती हूँ, दैट इज मैं इसको ऐसे ना कंसिडर कर लेती हूँ कि डिवाइड कर दो. ओके, इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो. ये तुम्हारा जो एक्स है, लेफ्ट साइड, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, ये आपका क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है. और इस तरफ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है. तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से जो भी तुम्हारा वैल्यू में अगर डिफरेंस होगा, काफी ज्यादा एरर होता है, तो क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से, वहां पे रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यूज को, मतलब एरर को कम करने के लिए रेजिस्टेंस के जो है उसको चेंज किया जाता है. तो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, इधर ध्यान दो. जो x के सामने यानी कि अननोन रेजिस्टेंस के सामने ये जो d है, पॉइंट d, ये 2 सेक्शन में डिवाइड कर देगा इसको. तो जो x के सामने आपको लेंथ मिल रहा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, Lx लिखते हैं. और जो r के सामने लेंथ मिल रहा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, Lr लिखते हैं. तो ये होता कैसे, कुछ इस तरह से, दैट इज डिवाइड किया है ना, दैट इज x बाई r. ओके, x के सामने जो लेंथ मिला वो कितना होता है, Lx, और r के सामने जो लेंथ मिला वो कितना होता है, Lr. ओके, फर्दर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर x बाई r जो है वो हमारा एज इट इज. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Lx, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Lr. Lr जो है ये बाकी ये वाला पोर्शन है ये. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 100 में से, दैट इज 100 सेंटीमीटर में से मैं कितना माइनस कर दूं, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर में से मैं अगर Lx माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, Lr जो है वो मिल जाएगा.
फर्दर हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होता है, अननोन रेजिस्टेंस यानी कि x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरफ जो है वो भेज देंगे, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Lx 100 माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, Lx। तो ये जो है हमारा क्या है, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला है। तो अगर मीटर ब्रिज से कोई सम आता है तो वहां पे ये फॉर्मूला जो है वो यूज्ड होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हमारे पास कुछ दिया गया विच इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, पोटेंशियोमीटर एक बोर्ड होता है। ओके सो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे वायर्स होते हैं, दैट इज मीटर ब्रिज में 1 मीटर होता है, बट इसमें जो है 4 से 5 मीटर का वायर होता है। बट अभी फिलहाल मैंने सिंपली 1 मीटर जो है वो लिया है पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा 1 मीटर का वायर है, दैट इज दिस इज पॉइंट ए, और ये जो है हमारे पास क्या है, पॉइंट बी। तो मान लो कि पॉइंट ए से बी तक जो लंबाई है, दैट इज जो लेंथ है, वो हमारी कितनी है, एल है। यहां से यहां तक जो हमारा लेंथ है दैट इज नथिंग बट ये हमारा कितना है, एल है। ओके तो पोटेंशियोमीटर क्या कहता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या बोला जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी। आपको जो भी वोल्टेज मिलेगा, ओके, पॉइंट ए से बी के बीच में, वो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी। फर्दर जो है यहाँ पे नीचे क्या लगाया गया, बैटरी लगाई गई है। यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है, यहाँ पे क्या लगाया गया, बैटरी लगाया गया। एंड आगे चल के हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, की पॉइंट जो है वो दिया गया है। तो ये मेरा बैटरी है यहाँ पे, और ये जो है वो मेरा क्या है, यहाँ पे हमारे पास की पॉइंट है। और जब ये की पॉइंट स्टार्ट होगा तो हमारे पास जो करंट है सर्किट में कुछ इस तरह से जो है वो फ्लो होगा। तो ये मेरा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी है। ए से बी तक जो लेंथ है वो कितना है, एल है। एंड वोल्टेज अक्रॉस ए से बी तक जो है दैट इज समथिंग गिवन एज, यहाँ पे जो भी आपको वोल्टेज मिलेगा उसको किस तरह से ले लिया जाएगा, दिस इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो है ये कंसिडर किया जाएगा। ना बच्चा, एक चीज यहाँ पे आता है हमारे पास, समथिंग विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट करके कुछ होता है। तो पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझने के लिए, उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज और लेंगे। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यस यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो है, यस यहाँ पे क्या कहा गया कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, किसको, लेंथ को। यानी कि जितना ज्यादा लंबाई होगी, जितना ज्यादा लेंथ होगा, उतना ज्यादा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज होगा। फर्दर जो है यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो है, ओके, वोल्टेज अक्रॉस ए बी पर यूनिट लेंथ जो है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो मेरा क्या है, के है। और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इस कांस्टेंट वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। इफ यू नोटिस टू योर क्वेश्चन बैंक, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में इतना पूछा है, इतना पूछा है, इतना पूछा है कि उसको क्वेश्चन बैंक में 4 to 5 टाइम्स जो है वो रिपीट किया गया। तो गाइज यू मस्ट नो दिस कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ओके। सो के इज नथिंग बट ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है वायर का। और पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि के जो है ये क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इसका जो एसआई यूनिट है वो कितना होगा, ओके, दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया है। तो अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें तो V जो है दैट इज वोल्टेज, वोल्टेज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। और L जो है दैट इज लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट मेरा कितना होता है, मीटर होता है। यानी कि इसका जो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का एसआई यूनिट जो है, दिस विल बी नथिंग बट वोल्ट पर मीटर होगा। यस ये मेरा कितना होगा, वोल्ट पर मीटर होगा। नाउ ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है हम लोग ने कवर कर लिया है। एक चीज और जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इधर हमको पता है कि वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है, ठीक है। वी नो दिस पॉपुलर फॉर्मूला, वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। अगर कोई मुझसे कहे कि यहाँ से आप करंट निकालो, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी, V बाय आर लिख दूंगी। यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख दूंगी, V बाय आर लिख दूंगी। इसी फॉर्मूले को इस चैप्टर में थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। करंट दैट इज आई, वोल्टेज जो है यहाँ पे वोल्टेज आपका कौन रिप्रेजेंट करेगा, सेल रिप्रेजेंट करेगा, ओके। यहाँ पे इस उसमें आपका जो वोल्टेज है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, सेल रिप्रेजेंट करेगा।
नाउ बात अराइज होती है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अब ये तीन तरह के रेजिस्टेंस कौन से होते हैं? एक जो मैन रेजिस्टेंस, दूसरा जो इंटरनल रेजिस्टेंस, और तीसरा जो है अगर सर्किट में कहीं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है तो यहाँ पे फॉर्मूला वही है, बस थोड़ा सा उसमें क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, जो कि बोर्ड भी करने वाला है इस क्वेश्चन बैंक के साथ। क्वेश्चन बैंक के साथ भी मॉडिफिकेशन होगा, डोंट एक्सपेक्ट एज इट इज आएंगे, क्वेश्चन वही होंगे, मॉडिफिकेशन जरूर किया जाएगा। ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूलाज जो कि हम लोग यहाँ पे जो है यूज करेंगे हमारा क्वेश्चन बैंक जो है उसको सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया? किरचॉफ का सेकेंड लॉ ऑफ वोल्टेज इज बेस्ड ऑन डैश। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या कहा गया है? किरचॉफ का सेकेंड लॉ ऑफ वोल्टेज इज बेस्ड ऑन डैश। यहाँ पे ये किसके ऊपर जो है वो बेस्ड है? तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ जो है दैट इज केवीएल की बात कर रहा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप इसको याद रखो कि ये जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसने आपको दिया तो है यहाँ पे आपको सेकेंड लॉ, बट हो सकता है कि ये आपसे क्या पूछ ले, हो सकता है कि ये आपसे पूछ ले कि किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किसके ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो यस, यहाँ पे आपका जो है इतना ज्यादा यहाँ पे थोड़ा मिक्स एंड मैच जो है वो किया जा सकता है, दैट इज उसने आपको दिया तो है सेकेंड लॉ, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे क्या पूछ ले, फर्स्ट लॉ के ऊपर भी पूछ ले। तो थिंग इज दैट कि यू शुड नो अबाउट दिस सिंपल सिंपल थिंग्स। यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो पता होना चाहिए। तो केवीएल जो है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो केसीएल जो है ये हमारा क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ओके, तो दीज आर द सिंपल सिंपल थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? चार्ज। ओके, सो आंसर यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए पूछा है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? किरचॉफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे जो है यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है? यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय मीटर ब्रिज। जब इसको मीटर ब्रिज से हमने डिटरमाइन किया तो एरर ड्यू टू कांटेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज। तो मैंने मीटर ब्रिज एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था कि पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज किया जाता है। दैट इज ये जो है ना, यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है, यहाँ पे ये जो है इनके पोजीशंस जो है नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस, दैट इज इस रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ से वहां इनके पोजीशंस जो है वो चेंज किए जाते हैं। तो यहाँ से जो एरर है उसको क्या किया जाता है? वो मिनिमाइज किया जाता है। तो इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस, दैट इज यहाँ पे एक्स और आर का जो पोजीशन है, एक्स जो है ये हमारा क्या है? दिस इज नथिंग बट ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है। ओके, और आर जो है ये हमारा क्या है? पूरा रेजिस्टेंस का बॉक्स है। तो रेजिस्टेंस के बॉक्स में हमारे पास काफी सारे जो है ना यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस जो है वो दिए रहते, और ये ऐसे सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह होते। तो इनकी जो पोजीशन है वो यहाँ से वहां करते, दैट इज इसको ले जाके इसमें रख दिया, इसको ले जाके दूसरे वाले गैप में रख दिया, इस तरह से एरर जो है वो मिनिमाइज किया जाता है। आगे बढ़ते, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी हमने बात की थी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको हम लोग किससे देते हैं? के से देते हैं। और वो जो है फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। दोनों का शॉर्ट फॉर्म देखे तो V बाय एम हो जाएगा, दिस इज एसआई यूनिट मेरा क्या है? वोल्ट पर मीटर। फर्दर क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी मेजर करता है? तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारा पोटेंशियोमीटर है, वही जो बोर्ड मैंने आपको बताया था कि जिसमें 4-5 मीटर की वायर होती है, दैट इज योर पोटेंशियोमीटर। हमने सिर्फ 1 मीटर लिया था उसका प्रिंसिपल स्टडी करने के लिए। ओके, तो ये जो है आपका क्या मेजर करेगा? वोल्टेज मेजर करेगा, दैट इज आईआर मेजर कर सकता है। ओके, फर्दर जो है ये आपका क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो मेजर करेगा। एंड ये जो है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकता है। तो ये हमारा क्या मेजर करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है ये भी मेजर करता है, दैट इज यहाँ पे हमारा जो स्मॉल आर है वो भी क्या है? मेजर किया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा गया है?
when null point is obtained in a potentiometer, okay, null point जब obtain किया जाता है potentiometer में, तो current is drawn from where, तो यहाँ पे जो potentiometer है ना, इसके पास जो है ना 3 बैटरीज जो है वो होते हैं। एक पोटेंशियोमीटर के सर्किट में हमारे पास कितनी बैटरीज होती है, कुछ 3 बैटरीज जो है वो होती है। और इन बैटरी का ऑर्डर भी कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारा मैन बैटरी है, दैट इज ई है। उसी तरह से यहाँ पे और कुछ बैटरीज को जो है वो लिया जाएगा, दैट इज E1, यहाँ पे हमारे पास E2, तो 2 बैटरीज और होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने बैटरी होते, 3 बैटरी होते। ई जो है ये मैन बैटरी है, उसके बाद E1 होगा और उसके बाद क्या होगा, E2। एक चीज और ध्यान रखना, ई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद E1 होगा और उसके बाद क्या होगा, E2। दैट इज फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 है तो ये तुम्हारा होगा कुछ 1.8 ले लो, और ये आपका कितना होगा 1.5, कुछ इस तरह का अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो है वो दिया गया है। तो जब यहाँ पे नल पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है, किसी यहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और नल पॉइंट जब ऑब्टेन किया जाता है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रैग होता है वो कुछ यहाँ से ड्रैग होता है, दैट इज मैन बैटरी से जो है वो ड्रैग होता है। तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, हमारे पास दिया गया है ना। आगे क्या दिया गया है, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिक्रीज, तो उसका लेंथ जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले को देख लो, वोल्टेज पर यूनिट क्या होता है, लेंथ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके। तो इसने क्या कहा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिक्रीज, यानी कि के जो है वो आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो लेंथ जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तू कम तो मैं ज्यादा, ये वाला सीन है यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या कहा गया है कि फोर रेजिस्टेंस, तो आप बस समझ लो कि फोर रेजिस्टेंस यानी कि उसने यहाँ पे किसका सम दिया गया है, व्हीटस्टोन नेटवर्क का जो है वो सम जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे इसने कितने रेजिस्टेंस लिए, कुछ 4 रेजिस्टेंस जो है वो लिए गए हैं, ओके। सो लेट मी राइट दोज रेजिस्टेंस क्विकली। सो ये मेरा क्या है, पहला रेजिस्टेंस 4 ओहम का, दूसरा रेजिस्टेंस 8 ओहम का, तीसरा रेजिस्टेंस x ओहम का, और चौथा रेजिस्टेंस जो है वो मेरा क्या था, 12 ओहम का। याद है आपको, ये हमारा P था, Q था, एंड देन वी हैव R एंड S। इस तरह से हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज जो है वो हमारा यहाँ पे दिया गया था, दैट इज यहाँ पे हमारे पास P Q एंड फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, ये हमारा R है और ये S था। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क, P बाई Q इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमारे पास क्या था, S बाई R था। इस तरह से कुछ हमको दिया गया था। तो जो भी आपके वैल्यूज है उसको आप सिंपली ले लो। P जो है वो मेरा कितना है, 4 है, Q जो है वो हमारे पास कितना है, 8 है, ओके। S जो है यहाँ पे हमारे पास कितना दिया गया, दिस इज गिवन एज 12, और R जो है दिस इज गिवन एज व्हाट, X। तो अगर X चाहिए तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 12/8, 12 इंटू 8 डिवाइड बाय कितना, 4। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 24 ओहम जो है वो मिल जाएगा। सो ये था एमसीक्यूज पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास सेकंड, दैट इज स्टेट किरचॉफ फर्स्ट करंट लॉ। तो यस, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ओके। और याद रखना कि ये जो है हमारा यहाँ पे फर्दर मैंने ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे हमारे पास जो केसीएल एंड केवीएल है, KCL इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, KVL इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यस, ये दोनों चीजें आप पहले ही कवर किया गया, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। फिर उसने क्या कहा है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, यहाँ पे क्या बेसिस है। तो ये वही है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एमसीक्यूज में जो है वो बताया है। अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो देखते हो तो जस्ट मेक श्योर कि आपका पूरा जो क्वेश्चन बैंक है वो काफी अच्छे से जो है वो हो जाएगा। सो यस, फर्स्ट थिंग यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, KCL दैट इज करंट लॉ। तो ये हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। पहला लॉ जो है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और दूसरा लॉ जो है दैट इज KVL, ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो दिस इज नथिंग बट ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या कहा गया,
क्या किरचॉफ लॉ एप्लीकेबल है एसी और डीसी करंट के लिए? तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास एसी करंट भी है, डीसी करंट भी है, तो यस आंसर जो है ये यस है कि यस किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। यस यहाँ पे हमारा जो किरचॉफ लॉ है ये एप्लीकेबल है दोनों के लिए। ओके तो टू बोथ दैट इज एसी एंड डीसी सर्किट्स, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये जो है मोर एक्यूरेट वैल्यूज देता है किसके लिए? डीसी के लिए। यहाँ पे ये क्या देता है? मोर एक्यूरेट वैल्यूज किसके लिए देता है? डीसी के लिए। और एसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेजर डायग्राम। यहाँ पे हम लोग जो है एसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फेजर डायग्राम्स जो है ये सारा कुछ जो है वो यूज किया जाता है। तो यस इट इज एप्लीकेबल टू बोथ, बट मोस्टली इसको किसके लिए यूज किया जाता है? डीसी के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज ये डीसी करंट के लिए मोर एक्यूरेट वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करता है। एसी के लिए हम लोग फेजर डायग्राम के थ्रू भी जो है वो जाते हैं। आगे बढ़ते, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, ओके दिस इज डिफाइंड एज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये हमारा क्या है? इज डिफाइंड एज, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V पर यूनिट लेंथ। ओके पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे L होता है, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट ये आपका क्या होता है? K, तो K इज नथिंग बट V बाय L। अगेन SI यूनिट जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। उसने पूछा है या नहीं पूछा है, आपको आता है तो लिख दो। ऑन व्हाट फैक्टर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिपेंड्स, ठीक है, किस फैक्टर पे जो है ये डिपेंड करता है? तो बच्चा फॉर्मूला देखो ना किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना ये किसके ऊपर, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या था? फॉर्मूला जो था ये हमारा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो है ये है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है? वोल्ट पर यूनिट लेंथ। तो व्हाट इज वोल्ट? यानी कि पहला फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। और दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है? उसका लेंथ ऑफ वायर है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस पे ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस यहाँ पे ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू मेंशन ओवर हियर कि ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। ओके वेयर पोटेंशियल डिफरेंस को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ ऑफ वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी डिस्कस किया है, फिर से नहीं बात करेंगे। स्टेट एनी वन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के क्या क्या यूजेस है? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग मेजर कर सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल्स। यहाँ पे हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं? वी कैन, यहाँ पे 1 सेकेंड। सो हमको क्या दिया गया है? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्टेट यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो व्हाट वी कैन से ओवर हियर? ओके सो ये जो है क्या किया जाता है? मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए ये यूज होता है? ये मेजर करने के लिए यूज होता है ईएमएफ ऑफ अ सेल। ओके ये हम लोग यहाँ से ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ये मेजर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जो है हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं दो ईएमएफ को। ओके सो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं किसको? ईएमएफ ऑफ अ टू सेल्स। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो है यहाँ पे हमारा क्या मेजर किया जा सकता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो है ये मेजर किया जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल जो है ये भी मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपको जो भी पसंद है वो आप लिख दो। अब आ गए अगेन वन मोर न्यूमेरिकल। क्या दिया गया है इधर? वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 100 ओहम है, ठीक है। सो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारा? 100 ओहम है। तो यस ये हमने कितना लिख लिया? 100 ओहम। What will be the reading when it is connected across a cell of EMF? यहाँ पे आपको सेल जो है वो कितना दिया गया? कुछ 6 वोल्ट का जो है वो दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि वो स्मॉल आर की बात कर रहा है, दैट इज 20 ओहम की जो है यहाँ पे हमको दिया गया है। तो इसने हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी इट्स रीडिंग? वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो कितना होगा? दैट इज यहाँ पे इसने आपसे क्या पूछा है? वोल्टेज जो है ये पूछा है। तो वी हैव अ फॉर्मूला कि ये जो है दिस विल बी नथिंग बट E इज इक्वल्स टू R प्लस R
इनटू हमारा क्या हो जाएगा, जो भी रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है, इससे हमारा वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ई जो है वो हमारे पास कितना दिया गया, 6 दिया गया। आर जो है दैट इज नथिंग बट 100 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 20। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है वो कितना था, 100 था, उससे हम लोग इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6/120 इंटू 100, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पे हमको वैल्यू मिल जाएगी कुछ 5 वोल्ट करके। आगे बढ़ते हैं। फर्दर क्या कहा गया, इन अ मीटर ब्रिज ओके, टू अननोन रेजिस्टेंस, एक आर है और दूसरा जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस है। व्हेन कनेक्टेड बिटवीन द टू गैप्स, याद है ना मीटर ब्रिज, यहाँ पे हमारे पास पहला गैप होता है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा गैप होता है, बीच में हमारे पास जो कॉपर प्लेट सी है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा कॉपर प्लेट है, फिर फर्दर हमारे पास वन मोर कॉपर प्लेट जो है यहाँ पे कुछ दिया गया है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो वायर है ये कितना है, 1 मीटर का वायर है। तो ऐसा कुछ हमारे पास दिया गया है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, गिव्स द नल पॉइंट्स एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर एन एस। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या कहा है कि दो अननोन रेजिस्टेंस को जो है वो रखेगा, एंड फर्दर व्हाट वी नो ओवर हियर, यहाँ पे हम लोगों को ओके वन सेकेंड। सो ये हमारा टूटा फूटा मीटर ब्रिज है। यस राइट ना, अभी हम लोग इससे ही काम चलाने वाले हैं। सो हम लोगों को दो चीजें दी गई है, एक आर है और दूसरा जो है वो क्या है, एस है। ओके, सो व्हेन कनेक्टेड बिटवीन द टू गैप्स, यहाँ पे हम लोगों को वो क्या दे रहा है, 60 सेंटीमीटर जो है वो कुछ नल पॉइंट जो है वो दिखा रहा है, यानी वो एक के अक्रॉस जो है यहाँ पे हमको लेंथ बता रहा है। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहला जो है ये ले लेते हैं, दैट इज एल आर जो है वो मेरा कितना है, 60 सेंटीमीटर है। दिस इज वन थिंग। अगर एल आर 60 सेंटीमीटर है, उसके कहने का क्या मतलब है कि अगर ये आपका क्या दिया गया, दिस इज आपका ये मीटर ब्रिज है ओके, तो यहाँ पे उसने आपको क्या दिया गया है कि एक सेक्शन में ये मेरा 1 मीटर का वायर समथिंग ओवर ईयर, फिर हमारा गैल्वेनोमीटर जब यहाँ पे कनेक्ट होता है तो ये जॉकी, तो इस तरफ हमको कुछ लेंथ जो है वो कितना दिया गया है, 60, और इस तरफ हमारा लेंथ कितना होगा। सो यस, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, ये मेरा कुछ आर है और इधर जो है वो हमारे पास क्या दिया गया, एस दिया गया, तो दोनों का रेशो पूछा गया। तो हमने क्या कहा, एल आर जो है वो 60 है, तो एल एस जो है वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये हमको कितना मिल गया, कुछ 40 सेंटीमीटर जो है वो मिल गया। नाउ आपको बताया था कि आप इसको कैसे कंसिडर करो, आप इस तरह से इसको कुछ ले लो, आप इस तरह से कुछ इसको ले लो, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बाय एस आ जाएगा। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, आर बाय एस, आर के अक्रॉस कौन सा लेंथ आएगा, एल आर, एस के अक्रॉस कौन सा लेंथ आएगा, एल एस। ठीक है, ये हमने कुछ ले लिया। फर्दर आप वैल्यूज जो है वो पुट कर दो, 60 अपॉन कितना 40, रेशियो कितना आ जाएगा 3/2 का। सो यस इट इज दैट सिंपल। आगे बढ़ते हैं। What are the disadvantage of potentiometer over the voltmeter? डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है ये आपको पूछा गया है। तो डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट रीडिंग जो है इज, यहाँ पे वोल्ट मीटर से हम लोग डायरेक्ट रीडिंग कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम लोग डायरेक्ट रीडिंग जो है वो नहीं कर सकते। तो पहला जो रीजन है दैट इज नो डायरेक्ट रीडिंग, यहाँ पे हमारे पास जो है नो डायरेक्ट रीडिंग जो है यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। सेकेंड थिंग इज दैट कि इट इज नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल दैट इज यहाँ पे हमारा ये जो डिवाइस है ये पोर्टेबल जो है वो नहीं है। सो इट इज नॉट पोर्टेबल, यस यहाँ पे नो डायरेक्ट रीडिंग एंड इट इज नॉट पोर्टेबल। तो दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ, यहाँ पे हम लोग इसको इट इज नॉन पोर्टेबल भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट, इट इज नॉन पोर्टेबल। सो यस काफी बड़ा डिवाइस है, छोटा नहीं है, कॉम्पैक्ट नहीं है, और थिंग इज दैट कि डायरेक्ट रीडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, फर्दर डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करने को जो है यहाँ पे कहा गया है। तो व्हाट इज पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर, यहाँ पे सिंपली आपको क्वेश्चन बैंक में सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा, तो सिंपल सिंपल टॉपिक्स को मैं कवर नहीं कर रही हूँ। फिर एम मीटर एंड वोल्ट मीटर, एम मीटर करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर जो है ये आपका क्या मेजर करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एम मीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर जो है आपका पैरेलल कनेक्टेड होता है। सो यहाँ पे हमारा दोनों में जो है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज होता है, एक में लो रेजिस्टेंस एक में हाई रेजिस्टेंस। तो दीज आर द सिंपल सिंपल टर्म। आ गए अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है,
हाउ डू यू कैलकुलेट द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ स्मॉल n टाइम्स, ठीक है। सो यहाँ पे शंट बोल दिया है ना, तो अगर इसने शंट बोला है, शंट का मतलब होता है पैरेलल, ओके। शंट का क्या मतलब होता है, पैरेलल। तो शंट जो है यहाँ पे हमारा पैरेलल कनेक्शन किसमें था, पैरेलल कनेक्शन हमारा किसमें था, वोल्ट मीटर में था। तो इसने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो किसमें दिया है, सो यस यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर हम लोग जब करते हैं तो वहां पे हमारे पास ये जो है सर्किट हमें वहां पे मिलता है ना। लुक ओवर हियर क्या दिया गया, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो ऑल राइट। सो ये जो है हमारे पास क्या है, सर्किट में जो है करंट कुछ एंटर हो रहा है, वो करंट कितना है, आई। ये हमारा मेन रेजिस्टेंस है विच इज आर, ओके। इस पॉइंट पे जाकर ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये जो डिवाइस दिख रही है ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और ये जो है वो मेरा शंट रेजिस्टेंस है। शंट का मतलब होता है पैरेलल, यानी कि आपके गैल्वेनोमीटर से इसको कैसे कनेक्ट किया गया, पैरेलली जो है वो कनेक्ट किया गया। तो इधर से आ रहा था करंट आई, करंट आई जो है आगे जाके दो हिस्सों में बट जाता है। कुछ करंट गैल्वेनोमीटर के पास जाता है और कुछ करंट जो है वो किसके थ्रू जाता है, शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाता है। तो जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा वो IG, ओके। और जो करंट शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा वो IS, ओके। आगे जाके फिर से दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पे हमको क्या मिल गया, टोटल करंट जो है वो हमारा क्या मिल गया, I मिल गया। तो दिस इज समथिंग इज गिवन टू यू, ओके। सो सिंस यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, नाउ लेट मी, ओके। सो इन दिस अरेंजमेंट हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह का हम लोग ने यहाँ पे देख लिया। फर्दर जो है हमारे पास जो है यहाँ पे करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये जो करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस है दिस इज नथिंग बट जो भी टोटल करंट था उसमें से कितना माइनस कर दो, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है वो माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, करंट थ्रू एस। यहाँ पे हमारे पास करंट जो है, करंट थ्रू एस जो है वो कितना पास होगा, I माइनस आई जी। जो टोटल करंट है उसमें से कितना माइनस कर दो, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट पा रही है। और S और G जो है आर कनेक्टेड पैरेलली। ये जो है ये हमारे दोनों जो है वो किस तरह से कनेक्ट किए गए हैं, आर कनेक्टेड पैरेलल, ओके। ये हमारे कैसे कनेक्ट किए गए, पैरेलल में जो है वो कनेक्ट किए गए। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, तो देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज सेम। यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, देन पोटेंशियल डिफरेंस या कि PD जो है ये हमारा क्या होगा, अक्रॉस देम इज सेम, ये होगा हमारा सेम। तो दोनों के थ्रू जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मेरा कितना होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू देखेंगे तो ये GIG हो जाएगा। एंड करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस के थ्रू देखेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, IS। नाउ फर्दर GIG एज इट इज लिखते हैं, S को भी एज इट इज लिखते, बट शंट करंट का वैल्यू हमारे पास है विच इज समथिंग I माइनस IG, ओके। ये कुछ हमारे पास है। अब फर्दर जो है अगर मुझे यहाँ पे S की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको मैं क्या कर दूंगी, सामने बेस में भेज दूंगी। तो ये मेरा क्या था, GIG, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, I माइनस IG करके हमारे पास कुछ जो है वो आ गया। तो दिस इज समथिंग वी हैव इट ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वैल्यूज जो है वो दी गई है। अब इसने हमसे क्या कहा है, n टाइम्स के लिए कहा है, ओके। यहाँ पे क्या कहा गया है, हमको n टाइम्स के लिए कहा गया है। तो पहले इसको यहाँ पे हम लोग कर देते, therefore S इज इक्वल्स टू GIG अपॉन I माइनस IG जो है ये कुछ होगा। फर्दर हमारे पास जो है यहाँ पे इसने क्या कहा गया कि टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्मॉल n टाइम्स जो है ये हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन जो है वो दी गई है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ द करंट इज n टाइम्स करंट, तो I जो है यहाँ पे क्या बोला है, करंट इज I टाइम्स। तो यहाँ पे जो करंट है n टाइम्स ऑफ IG जो है ये हम लोगों ने ले लिया। अब सिंपली जो है जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे करंट होगा यानी कि इधर है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 1 सेकेंड,
आप इसको कंसिडर कर लो कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। ये जो करंट आई है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n टाइम्स ऑफ आई जी आ जाएगा। तो मेरे इक्वेशन में थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है अगर मैं वैल्यूज को पुट करती हूँ। तो देयरफॉर s जो है ये क्या था, जी आई जी था, नीचे आई था, आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आई जी माइनस आई जी। ओके, फर्दर व्हाट यू कैन डू ओवर हियर, आप IG को जो है वो कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास IG आ गया और नीचे जो है वो हमारे पास यस यहाँ पे G भी होगा। और फर्दर हमारे पास क्या आ गया, N माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो IG जो है वो कैंसिल हो गया। देयरफॉर S जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, G माइनस एन माइनस 1 हो जाएगा। तो यस दिस इज अक्रॉस, यहाँ पे हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड शंट होगा, ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेलल शंट होगा, इतना वैल्यू का जो है वहां पे लगेगा। आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड जंक्शन। जंक्शन वो होता है जहां पे दो से ज्यादा करंट जो है वो मीट करते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज जंक्शन। इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नथिंग बट एक क्लोज लूप, जो कि हम लोग ने केवीएल में देखा था। तो यस आपको लोगों को नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको यहाँ पे मैं चैट पे जो है सॉरी कमेंट सेक्शन में जो है वहां पे मैं आपको लिंक जो है वो पिन कर देती हूँ, तो यू कैन ज्वाइन मी ओवर देयर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दिया गया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे को क्या दिया गया है, जो रेजिस्टेंस है वो उसकी वैल्यू जो है वो हमको प्रोवाइड की गई है कि यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है दैट इज समथिंग गिवन एज 18 ओहम। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया, 18 ओहम। आगे क्या कहा गया है, विल अलाउ 1/10 ऑफ द करंट टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है ये हमारा क्या है, 1/10 है किसका, जो भी करंट पास हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो भी करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी करंट पास हो रहा है उसको हम लोग ने I कंसिडर कर लिया, यानी कि I/10 जो है ये करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जो है ये हमारा क्या होगा, पास होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, कि यहाँ पे हमारे पास करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये जो अभी हमने सॉल्व किया यहीं से जो है हमारा फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया गया, दैट इज ये वाला जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन था वहीं से इस फॉर्मूले को जो है वो निकाला गया है। सो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट एस प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है, शंट वाला, एंड फर्दर व्हाट वी हैव आर, दैट इज यहाँ पे हमारा जो गैल्वेनोमीटर का करंट था वो, एंड फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, ये सारा कुछ किससे मल्टीप्लाई होगा, आई से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ओके, calculate the shunt resistance when connected across the galvanometer and will allow the current to pass through the galvanometer। ये कुछ हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास IG जो है उसका करंट जो है वो भी हमको मेंशन किया गया है। चलो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो भी करंट होगा वो कितना होगा। तो ये हमारा इक्वेशन है। IG की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो I/10 लिख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास S जो है वो एज इट इज, ओके, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है विच इज गिवन एज व्हाट, 18 ओहम। ओके, और यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, करंट दिया गया। तो एक इक्वेशन में दो दो वैल्यूज मिसिंग होंगे तो नहीं निकाल पाओगे, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, करंट दोनों साइड था इसको हम लोग ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। फर्दर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/10 बचा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, S बाय यहाँ पे हमारे पास 18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास कितना मिला, S प्लस 18 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 10S जो है ये कुछ आ गया। फर्दर हम लोग ने क्या किया, 10S माइनस S जो है यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 18, हमारे पास क्या आ गया, 9S इज इक्वल्स टू 18, देयरफॉर S इज इक्वल्स टू व्हाट, जो शंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना का होगा, यहाँ पे 2 ओहम का होगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका आंसर है। So yes, these sums are quite simple. Do not lose your marks over here. Please don't lose your marks over here. Now, यहाँ पे हमको क्या दिया गया, 4 रेजिस्टेंस 6 ओहम 6 ओहम 6 ओहम, और यहाँ पे 18 ओहम from a Wheatstone bridge. Find the resistance when connected across 18 ohm. Will the balance the network or not? तो यहाँ पे आपको जो सम दिया गया है
वो कुछ इस तरह से दिया गया है, दैट इज यहाँ पे हमको जो फिगर है, ओके, सो व्हाट इट इज गिवन टू यू, ऑल राइट, सो यस, सो अगेन व्हीटस्टोन नेटवर्क से हमारे पास यहाँ पे जो है वन मोर न्यूमेरिकल्स, तो यस व्हीटस्टोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, सो व्हीटस्टोन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सो यस ये हम लोग ने सर्किट जो है वो प्लॉट कर लिए। फर्दर इसने हमसे क्या कहा कि तीन वैल्यूज जो है वो हमारे क्या है, सेम है, तो चलो यहाँ पे ले लेते, दैट इज पी क्यू आर, तीनों जो है ये हमारे कितने हैं, 6 ओहम है, यहाँ पे इसने 18 ओहम को लिखा है, दैट इज आपको फील होगा पी क्यू आर और एस जो है वो आपका 18 ओहम है, बट दैट इज नॉट द केस, यहाँ पे इस तरह से जो है वो नहीं दिया गया, क्योंकि फर्दर उसने क्या कहा है, फाइंड द रेजिस्टेंस विच कनेक्टेड अक्रॉस 18 ओहम रेजिस्टेंस विल बैलेंस द नेटवर्क, तो नेटवर्क जो है आपका कब बैलेंस होगा, यहाँ पे इसने आपसे पूछा है, यहाँ पे पी क्यू आर दैट इज एस जो है ये हमारा क्या है, एस जो है ये हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है, ओके, सो ये मेरा पी क्यू आर और ये हमारे पास क्या है, एस, ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एस जो है वो निकालना है। फर्दर हमको क्या कहा गया है, ये कुछ हमको जो है वैल्यूज जो है यहाँ पे हमको प्रोवाइड की गई है, सो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, नाउ प्लीज लेट मी टेल यू, ये कनेक्शन कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है आपका 18 ओहम का जो रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है, ओके, सो यहाँ पे आपका 18 ओहम का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ लगा हुआ है, तो पहले आपको इन दोनों के बीच में जो पैरेलल कनेक्शन है उसको रिजॉल्व करना होगा, तभी आप जो है वो फाइंड कर सकते हो, तो लेट्स कंसिडर कि दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन होगा वो हमारा कुछ एक्स डैश होगा, यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे कनेक्शन जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जब हम पैरेलली कनेक्टेड करें देखेंगे तो ये मेरा कितना होगा, एक्स डैश होगा, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स, ओके, सो यहाँ पे ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एस, तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से कनेक्शन करेंगे, एक सेकेंड, इसको हम लोग 1 सेकेंड, सो मैन हम लोग को एस फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा ये जो है वो चेंज कर देते, दैट इज इसको हम लोग कितना असाइन कर देते, एक्स असाइन कर देते, तो ये मेरा एक्स है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 18 ओहम, दोनों का जो भी पैरेलल कनेक्शन होगा ये हमारा कितना निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एस, ओके, सो यहाँ पे आप क्या बोल लो कि जो एस है दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस ये किसके बराबर होगा, पैरेलल कनेक्शन जो है उसके बराबर होगा, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होगा दोनों के बीच में वो किस तरह से निकाला जाएगा, तो हम लोग ऊपर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन के थ्रू जो है ये वैल्यूज मिल गई है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास जो व्हीटस्टोन का फॉर्मूला है, देयरफॉर पी अपॉन क्यू जो है ये किसके बराबर होता है, आर अपॉन एस के जो है ये बराबर होता है, P हमारा कितना है, दिस इज ऑल्सो 6, ये भी हमारा कितना है, 6 है, और R जो है वो भी कितना है, 6 है, S जो है ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, ये हमारा कितना दिया गया है, 18x अपॉन 18 प्लस x, ओके, ये कुछ आपको दिया गया है, आपको बस इसी को सिंप्लीफाई करना है, आपको वैल्यूज जो है वो मिल जाएगी ना। इस तरफ हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1, इस तरफ हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, बिकॉज अगर आप मल्टीप्लाई का चूज करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ही कर लो, तो फिर वहां पे अगेन वैल्यूज जो है वो हमारी क्या हो जाएंगी, क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, एंड वी डोंट वांट दैट, ओके, सो इस तरह से कुछ दिया गया है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्दर जो है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1, और ये वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 6 है, ओके, सो हम लोग जब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को यहाँ पे नीचे वो से कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, एंड व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 18x, सिंपली हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 18x, एंड फर्दर यहाँ पे हम लोग ने 18 सिक्सा दैट इज वी हैव 108, यस, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 108 प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 6x आ गया, ओके, 18x माइनस 6x दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 108x, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 12x इज इक्वल्स टू 108, अगर x चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 108 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 9 ओहम का आ गया, तो यस दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऑल राइट।
मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज दी गई है, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर ऑफ जी, फाइंड द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ये कुछ हम लोग को यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड किया गया है। सो गाइज ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपको क्वेश्चन भले ही डिफिकल्ट लग सके, दिखने में लग रहा हो, बट काफी सिंपल जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो दिया गया है। तो अ वेरी, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, ओके, सो व्हाट वी गाइस गोइंग टू से इट ओवर हियर, इफ V इज द वोल्टेज, ओके, V जो है ये हमारा क्या है, वोल्टेज है। इफ V इज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड, ओके, V जो है वो मेरा वोल्टेज है जिसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मेजर करना है। नाउ लुक ओवर हियर, V जो है अगर हम सर्किट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, IGX प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, IG, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, G, गैल्वेनोमीटर। नाउ फर्दर व्हाट वी हैव, अगर मैं यहाँ से करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर को एक साइड ले लूँ, दैट इज IGX, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट माइनस IG, ओके, दिस इज इक्वल्स टू दिस, यहाँ पे ये हमारा इसके बराबर हो गया। फर्दर अगर यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको x निकालना है, तो x जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, V माइनस आई जी इंटू जी अपॉन, ये किसके डिवाइड हो जाएगा, IG से जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमको पता है यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, V अपॉन IG आ जाएगा, और G के पास भी IG था तो वो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, X आ गया। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव, ओके। अब इसने हमसे क्या कहा है, ओके, इसने हमसे क्या कहा है, गिव द वैल्यू ऑफ यहाँ पे हमारे पास n टाइम्स ऑफ वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे इसने हमको दिया गया। ओके, सो n टाइम्स ऑफ वोल्ट मीटर, ये क्या कह रहा है, इफ द वोल्टेज इज n टाइम्स, ओके, ऑफ वोल्ट मीटर दैट इज Vm, यहाँ पे हमारे पास क्या कहा है, यस लेट मी राइट इट ओवर हियर, इफ वोल्टेज V is n times, if voltage V is n times, that is of Vm, that is voltage across galvanometer, ये किसके अक्रॉस है, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये कुछ दिया गया है। तो उस टाइम पे हमारे पास V जो है ये किसके बराबर दिया गया है, इसके बराबर जो है वो दिया गया है। फर्दर क्या बोला गया है, वोल्टेज अक्रॉस जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये होता है IG इंटू जी होता है। यस, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट ये हमारा कितना हो जाएगा, IG इंटू जी हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग इसको जो है यहाँ पे पुट करेंगे, तो यूजिंग ये हम लोग यहाँ पे ले जाके सब्सटीट्यूट करेंगे किसको, इक्वेशन 1 में। तो सब्सटीट्यूट जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x हो गया, जो v था उसके जगह पे हमारे पास क्या आ गया, NIG इंटू जी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया, IG माइनस हमारे पास क्या आ गया, G। तो IG जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, यस 1 सेकेंड, सो IG जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, NG माइनस जी। फर्दर व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, g को कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यस गाइज, दीज आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इस सबको कर लो। Now explain with the neat diagram how will you determine the unknown resistance of a meter bridge। ये ऑलरेडी मैंने करा दिया है, तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, ओके। चैप्टर के स्टार्टिंग में विटस्टोन वाला जो कराया था वही जो है यहाँ पे करना है। आगे क्या किया गया, कहा गया स्टेट एनी टू सोर्स ऑफ एरर इन अ मीटर ब्रिज एंड एक्सप्लेन व्हाई इट कैन बी मिनिमाइज, तो ये भी आपको बताया गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है हाउ इट इज मेजर्ड एक्सप्लेन, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला पार्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर क्या कहा गया, डिस्क्राइब हाउ पोटेंशियोमीटर इज यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स बाय कनेक्टिंग द सेल इंडिविजुअली, तो ये वाला जो है ना हमारा क्या दिया गया, डायरेक्ट मेथड दिया गया। ये हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट मेथड जो है वो पूछ रहा है।
तो डायरेक्ट मेथड इज नथिंग बट ये आपका यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट ये हमारा पोटेंशियोमीटर होता है कुछ इस तरह का। फर्दर यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, मैन बैटरी जो है ये कुछ कनेक्ट होती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दिस इज वी हैव अ रियोस्टेट ओवर हियर, यहाँ पे हमारा रियोस्टेट होता है, इस तरह का कुछ होता है, एंड फर्दर इट इज कनेक्टेड एट दिस पॉइंट, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो बैटरी होती है, एक E1 होता है और दूसरा क्या होता है, E2 होता है। सो यस, 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास दो बैटरी होती है, ये हमारी पहली बैटरी और ये हमारी दूसरी बैटरी, एक E1 है और दूसरा क्या है, E2। तो कुछ इस तरह से होता है कि ये हमारी बैटरी E है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट A है, और इधर हमारे पास क्या है, पॉइंट B। इधर हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है यहाँ से, और ये गैल्वेनोमीटर के आगे जो है वो क्या होता है, जॉकी होता है, और इसी जॉकी को ले जाके यहाँ पे टच किया जाता है, फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे इनको क्या मिलता है, नल डिफ्लेक्शन मिलता है, एंड दैट इज कंसिडर एज व्हाट, लेंथ 1। जब ये बैटरी 1 काम कर रही होगी तो आपको क्या मिलता है, लेंथ 1 मिलता है। तो थिंग इज दैट कि यहाँ पे E जो है ये सबसे बड़ा होता है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, E1 उससे छोटा, एंड देन E2 उससे भी छोटा। मान लो कि ये 5 वोल्ट है, ओके। तो E1 जो है इसको लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे हमारे पास ये कितना है, 1.8 है, और ये मेरा कितना है, 1.5 है। इस तरह का हम लोग ने स्टार्टिंग में भी लिया था, और इसको हम लोग ने कितना कंसिडर कर लिया, 5। तो 5 में से जब ये इधर पहुंचेगा ना, तो ये 5 वोल्ट का करंट जाएगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव है। तो 5 में से माइनस हो जाएगा ना, कितना माइनस हो जाएगा, 1.8 जो है ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पास कितना करंट जाएगा, 3.2 वोल्ट का करंट जाएगा। तो यहाँ पे जब गैल्वेनोमीटर के जिस पॉइंट पे -3.2 होगा, तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3.2 -3.2, दिस विल इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये जो है पहला जो लेंथ मिलेगा, ये क्या होता है, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L1, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू व्हाट, L1। ये पहला हो गया। सिमिलरली जब इसको बंद कर देंगे, अब इस बैटरी को बंद कर देंगे, लास्ट टाइम सेकंड वाले को बंद किया था, अब इस सेकंड वाले को जो है उसको ऑपरेटिंग में रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना था, 1.4। तो यहाँ पे इस बार जो सेकेंड टाइम गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, समथिंग 3.5 वोल्ट। तो ये जो है जहाँ पे 3.5 वोल्ट, लेट्स कंसिडर ये पॉइंट है, तो इसके अक्रॉस अब जो आपको लेंथ मिलेगा वो मेरा कितना होगा, E2 इज इक्वल्स टू व्हाट, L2, एंड दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, दैट इज डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। यस, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 1 को किससे, 2 से, तो ये हमको मिल जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो यस, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपका जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन है ऑफ दिस। तो मैंने काफी शॉर्ट में किया है, आपको सोल्यूशन है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट टू टेलीग्राम ऑल्सो, वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो दिस इज द मैथड विच इज गिवन टू यू, ओके। इफ यू सी, तो यहाँ पे ना पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो भी कंसिडर किया गया है, जो कि फर्दर जो है यहाँ पे डिवीजन में आके जो है वो कैंसिल ही हो जाता है। आगे ये रहा हमारे पास एक और सम, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, दैट इज शॉर्ट आंसर्स 5th में। यहाँ पे हमारे पास एक सम जो है ये कुछ दिया गया है, क्या कहा गया है, एक सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ जो है ये कितना दिया गया, 1.5 वोल्ट का जो ईएमएफ है यहाँ पे हमको जो है ये प्रोवाइड किया गया। फर्दर क्या कहा गया, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है कि आप उसको क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। और लेंथ जो है ये हमको प्रोवाइड किया गया, विच इज समथिंग गिवन एज व्हाट, 10 मीटर का जो लेंथ है ये हम लोग को दिया गया। टोटल रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ये, और इसने इसको निग्लेक्ट करने को कहा, यानी कि ये R के बराबर होगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 20 ओहम। What resistance should be introduced in the resistance box that the potential drop across the potentiometer is 1 microvolt per centimeter of the wire। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हमको कुछ दिया गया है। यहाँ पे हमसे इसने क्या पूछा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है ये पूछा है कि आप कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है यहाँ सर्किट में जो है वो कनेक्ट करोगे, ओके। ये इसने आपसे जो है वो पूछा है। तो वी नो वन फॉर्मूला की जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ये हमारा कितना होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आपको जो बताया गया था कि आई जो है वो ई अपॉन क्या होता है, आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस।
और एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। आई कौन है, ई अपॉन आर प्लस आर ई। तो ये इसके साथ जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ई आर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर प्लस आर ई। ओके, सो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इसने हमको क्या बोला है कि निग्लेक्ट करना है। तो ये वाले टर्म को जो है हम लोग क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। सिर्फ यहाँ पे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस दैट इज आर और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज आर ही लेंगे। तो ये तीन फॉर्मूलाज जो है ये हमारे पास जो है वो दिया गया है। सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हम जो है ये वाला जो है ये हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू जो है वो ये रखी जाएगी। यस, वोल्टेज की वैल्यू जो है, यस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू है वो ये वाली रखी जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज की वैल्यू इसको जो है यहाँ पे लाके पुट करेंगे। सो अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, k इज इक्वल्स टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। वोल्टेज की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज की जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये हमारा क्या आ गया, ई आर। ओके, फर्दर व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास आर प्लस आर ई था, तो ये भी यहाँ पे लिखा जाएगा कि आर प्लस आर ई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंथ है। ओके, ये कुछ हो गया हमारे पास। फर्दर व्हाट वी हैव इस साइड, इस तरफ हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज के इज गिवन ओवर हियर। नाउ व्हाट, यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको एक तरफ ले लेते हैं, दैट इज आर प्लस आर ई, और ये जो है वो हमारा क्या हो गया, ई आर अपॉन के एल जो है ये कुछ हो गया। नाउ फर्दर व्हाट वी हैव, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस को जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट ओवर हियर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ई आर और फर्दर व्हाट वी हैव के एल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस। सिंपली आपको वैल्यूज पुट करना है। ई जो है वो मेरा कितना है, 1.5 है। रेजिस्टेंस जो है वो मेरा कितना है, 20 है। यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो दिया गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पे इसने क्या बोला कि 1 माइक्रो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसने जो के है वो हमको कितना बोला है, 1 माइक्रो वोल्ट, ओके, पर सेंटीमीटर। यू नो ना माइक्रो वोल्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 इंटू 10⁻⁻6। यस, यहाँ पे हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमारे माइक्रो वोल्ट को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ फर्दर व्हाट वी हैव, 1.5 इंटू 20, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, वी हैव ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारा कितना आ गया, 10। लेंथ जो है ये हमारा कितना होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू समथिंग 10। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, मिली दिया होता तो 10⁻³ होता, माइक्रो दिया है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6। इफ आप अपने क्विल ऐप पे देखोगे तो वहां पे 10⁻⁴ दिया है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। माइक्रो है तो ये मेरा कितना होगा, 10⁻⁻6 होगा। एंड फर्दर व्हाट वी हैव, दिस इज समथिंग गिवन एज 20। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं डायरेक्टली आंसर जो है वो मेंशन कर रही हूँ, आप एक बार इसको चेक भी कर लेना। सो यस, यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेशन का आंसर, आई डोंट हैव अ स्पेस ओवर हियर, तो यहाँ पे मैंने आंसर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है। तो जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा वो कुछ इतना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे अगेन वी हैव वन मोर सम फ्रॉम अ मीटर ब्रिज। यहाँ पे हमारे पास मीटर ब्रिज से एक और सम जो है वो दिया गया है। In a meter bridge, the balance point is found to be at 39.5 from the end A. ठीक है, when the resistance R is 12.5, जो राइट गैप में रेजिस्टेंस था वो मेरा कितना था, 12.5 जो है वो कुछ दिया गया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो किस तरह से जो है यहाँ पे दिए गए हैं। सो वी नो के एक्स होता है और आर होता है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे लेंथ अक्रॉस यहाँ पे हमको कितना मिला है, 39.5 जो है ये कुछ मिला है। और रेजिस्टेंस जो है ये मेरा जो है ये कितना था, 12.5 ओहम का जो है यहाँ पे हमारे पास था। फर्दर हमारे पास जो एल एक्स है ये इतना है, तो एल आर जो है वो मेरा कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो कितना, 39.5 को, आपको क्या मिल जाएगा, एल आर मिल जाएगा। और ये आपको सेकेंड वाली वैल्यूज वो कभी नहीं देगा, बिकॉज वो चाहेगा कि आप इसको 100 में से माइनस करके निकालो। तो हमको पता है कि मीटर ब्रिज का जो फॉर्मूला है, ओके, द ब्रिज इज बैलेंस, सिंस द ब्रिज इज बैलेंस, आप यहाँ पे क्या लिखोगे,
सिंस द ब्रिज इज बैलेंस, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, दैट इज x बाय r जो है ये मेरा कितना होगा, lx अपॉन क्या हो जाएगा, lr हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है x फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लोग किसको भेज देंगे, यहाँ पे हमारे पास जो r है उसको भेज देंगे, r इंटू एल एक्स अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एल आर। तो r जो है वो हमारा कितना है, अगर x चाहिए तो r जो है वो कितना है हमारे पास 12.5 एंड lx जो है वो मेरा कितना है 39.5, डिवाइड कर दो कितना 60.5 से। ओके तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 8.16 ओम। गाइज कैलकुलेशन नहीं क्लियर है तो लॉग कैलकुलेशन जो है वो देख लो, सीख लो, बिकॉज लॉग के अगर आप लॉग के थ्रू नहीं जाते तो आपका कैलकुलेशन जो है वो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट सम, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, द ईएमएफ ऑफ द स्टैंडर्ड सेल इज 1.5 वोल्ट। ओके यहाँ पे हमारे पास जो है द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज 1.5 वोल्ट एंड इट्स बैलेंस बाय द लेंथ ऑफ, यहाँ पे हमारे पास लेंथ जो है वो कितना दिया गया 300 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर विद 10 मीटर लॉन्ग वायर। जो पोटेंशियोमीटर का टोटल लॉन्ग वायर है दैट इज मैंने आपसे 4 से 5 मीटर कहा था, बट यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर दिया है वो कितना है 10 मीटर का है। तो क्या कहा है इसने, फाइंड द परसेंटेज एरर इन अ वोल्ट मीटर विच बैलेंसेज एट 350 व्हेन द रीडिंग इज 1.8 वोल्ट। ओके सो यहाँ पे इसने हमको क्या प्रोवाइड किया है, यहाँ पे इसने हमको प्रोवाइड किया है दो कंडीशन दिया गया, दो ईएमएफ जो है वो दिया गया। तो E1 जो है वो मेरा कितना है 1.5 वोल्ट है। फर्दर जब E1 था तो लेंथ जो है वो हमारा कितना था 300 सेंटीमीटर था। ओके उसी तरह से हमारे पास दूसरा जो है वो क्या दिया गया, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लेंथ जो है वो कितना दिया गया, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लेंथ जो है वो कितना दिया गया, दिस इज गिवन एज व्हाट 350 जो है सेंटीमीटर जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, E2 जो है वो पूछा है। तो चलो सबसे पहले E2 जो है वो फाइंड कर लेते, फिर उसके बाद देखते कि आगे क्वेश्चन में जो है ये हमारे पास क्या है। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू व्हाट, L1 अपॉन L2। नाउ ये मेरा कितना है 1.5। ओके सो इसको इन टर्म्स ऑफ सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ E2, 1 सेकेंड। ओके सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, E2 जो है वो कितना होगा L2 E1 अपॉन L1। व्हाट इज L2 350, यस यहाँ पे हमारे पास 350, E1 कितना है 1.5 और L1 कितना है हमारा 300। आप इसको जैसे भी सॉल्व कर सकते हो कर लो, आंसर आएगा कुछ 1.75 वोल्ट। ये आपको क्या मिल गया, E2 जो है वो मिल गया, ठीक है। बट जो रीडिंग आई थी, ओके यहाँ पे हम लोग ने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आ रही है 1.75। ओके बट यहाँ पे जो रीडिंग आई है, बट द रीडिंग ओके यहाँ पे हमारे पास बट द गिवन रीडिंग इज 1 सेकेंड। सो हम क्या कहेंगे, बट दी गिवन रीडिंग, ओके यहाँ पे जो हमारे पास जो दिया हुआ वैल्यू है वो कितना है 1.8 है, यानी कि उसने कहा था E2 जो है वो कितना है 1.8 वोल्ट जो है, ये कुछ आपको दिया गया। और जब हमने उसको सॉल्व किया, यहाँ पे फाइंड किया, तो वो हमारे पास कितना है 1.75 जो है वो आया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे हमारे पास ये E डैश ले लेते, E2 डैश ले लेते हैं, तो यहाँ पे एरर कितने का आया, ओके तो हम लोग E2 डैश में से किसको माइनस कर देंगे, E2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1.8 माइनस 1.75 दैट इज यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 0.05 वोल्ट का जो है एरर जो है वो आ गया। अब इसने हमसे परसेंटेज निकालने को कहा है, तो हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर जो है वो कितना है 0.05 का है, कितने के ऊपर है 1.75 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। तो जो भी आपकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, दिस इज 2.8751% का जो है कुछ एरर जो है ये आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर्स की तरफ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। Now internal resistance of a cells using a potentiometer.
बच्चा अगेन दिस इज द बिगेस्ट वन, लंबे आंसर्स है बट ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन जो है वो दे देती हूँ, इससे आपका जो है सम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर ऐसे ही होता है, दिस इज ये जो है हमारा कुछ इसी तरह से होता है पोटेंशियोमीटर। ओके, दिस इज समथिंग गिवन एज अवर पोटेंशियोमीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैन बैटरी होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैन बैटरी होता है। बट ऑब्वियस अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें शॉर्टकट में लेने वाली नहीं है, बट ठीक है, अब कंडीशंस ही ऐसे है तो क्या कर सकते हैं। ओके, ये हमारा पॉइंट बी है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियोस्टेट है, एंड समवेयर ओवर हियर हमारे पास की पॉइंट भी होगा, की पॉइंट में बनाना भूल गई। ओके, सो ये मेरा क्या है, यहाँ पे रियोस्टेट है, यस ये मेरा रियोस्टेट है, ये मेरी मैन बैटरी है, और यहाँ पे इसने हमको क्या बोला, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो निकालने बोला है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में ना हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो बैटरी है वो कुछ यहाँ पे दो चीज लगे, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, सेल लगा है। और इस सेल जो है, ये जो E1 है, इसी के पास क्या इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये कुछ दिया गया। फर्दर इट विल बी कनेक्टेड बाय व्हाट, गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी, ये तो कॉमन चीजें हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये हमारा मैन रेजिस्टेंस है आर, ये इधर छोटा रेजिस्टेंस है आर, और ये हमारे पास क्या है, E1 है। दिस इज समथिंग गिवन टू यू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हमारा जो वोल्टेज होगा अक्रॉस ए बी वो किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि जो वोल्टेज होगा, ओके, व्हाट इज पी, जब आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपको पहला पॉइंट मिलेगा, ठीक है, दैट इज ए, ये है, और ए से यहाँ पे हमारे पास जो ये रास्ता है पी, अक्रॉस ए से पी तक जो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज होगा, that is something called as what, voltage across AP, and this is directly proportional to what, L1। इसको हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, this is directly proportional to, यहाँ पे हमारे पास this is directly proportional to what, L1, that is इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो E है ये directly proportional होगा किसको, L1 को। this is something the first we have over here। उसी तरह से जब यहाँ पे हमारा सेकेंड वो कनेक्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कनेक्ट होगा, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे किसको पास करवाया, यहाँ पे हम लोग ने ये वाला पार्ट जो है वो लिया था, दैट इज हम लोग ने यहाँ पे हमारी बैटरी को जो है वो ले लिया था। अब सेकंड थिंग जो है यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग दिया गया है वो ये है कि ये जो, वन सेकेंड, माई पेन टैब इज नॉट वर्किंग, या नाउ इट्स वर्किंग। तो वोल्टेज अक्रॉस एपी जो है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इसने क्या मान लिया कि मान लो कि दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वोल्टेज। तो ये फर्स्ट टाइम, जब सेकंड टाइम सेल के लिए देखेगा तो ये इसको क्या कंसिडर कर लेगा, अगेन ये विल गेटिंग वन लेंथ, और ये वैल्यू जो है वो कुछ इधर आएगी, लेट्स कंसिडर, तो इसको पी डैश ले लिया, तो इसके अक्रॉस जो लेंथ आएगा वो मेरा क्या होगा, L2। तो यहाँ पे सेकंड केस में हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज। ओके, वोल्टेज जो है यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L2, ये हमारा कुछ सेकंड केस में आ गया। तो ये मेरा पहला इक्वेशन था, ये मेरे पास क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ओके, ये E1 था, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू व्हाट, L1 अपॉन व्हाट, L2। ओके, दिस इज समथिंग वी हैव। अब E1 जो है यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला कि E1 जो है दिस इज नथिंग बट, हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज वोल्टेज इज इक्वल्स टू व्हाट, IR। तो वोल्टेज के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, और I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट, बट रेजिस्टेंस की जगह पे दोनों ऐड होंगे, दैट इज रेजिस्टेंस प्लस व्हाट, यहाँ पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखा जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते कि बट E1 जो है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा I प्लस आर प्लस यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ये कहाँ से आया, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग ने इसको वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR। ओके, और एक चीज लेंगे कि वोल्टेज जो है वो किसके बराबर होगा, IR के बराबर होगा।
तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों को ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, हमारे इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये जो हमारे पास 4 से आया है इसको हम लोग ले जाके कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे। तो E1 की जगह पे हमने क्या ले लिया, I ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, R प्लस R, और ये जो है वो हमारा क्या है, IR, और ओवर हियर व्हाट वी हैव L1, और यहाँ पे हमारे पास क्या L2। ओके, सो यस, नाउ अब आपको यहाँ पे बस कैलकुलेशन वाला पार्ट, दैट इज आई जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और आर जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, IR अपॉन IR। ओके, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, IR अपॉन इस तरह से कुछ जो है ये हमारे पास होगा, एंड दिस विल बी इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जो है ये कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। यस, ओवर हियर व्हाट वी हैव, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आई जो है ये कैंसिल हो गया, R प्लस कितना आ गया, R, एंड यहाँ पे हमारे पास कितना है, L1 अपॉन L2। ओके, दिस इज समथिंग वी हैव ओवर हियर। अब उसने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा था, दैट इज ये स्मॉल वाला R पूछा था, तो हम लोग यहाँ पे R बाय क्या कर देंगे, R, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, L1 अपॉन L2। यहाँ पे 1 को इस तरफ ले लिया, इसको हमने पूरा ब्रैकेट में ले लिया। फर्दर हमने क्या कहा, देयरफॉर स्मॉल r चाहिए तो कैपिटल R को भी इस तरफ भेजना पड़ेगा, दैट इज L1 अपॉन L2 माइनस यहाँ पे 1। तो ये आपका पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप कुछ इस तरह से जो है वो दे सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको ये लिखना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सो यस, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब्ड हाउ द पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ, दैट इज ये आपका कॉम्बिनेशन मेथड है बस। सो यस गाइस, दिस इज द कॉम्बिनेशन मेथड। ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन मेथड होता है। तो मैं आपको इसको शॉर्टकट में जो है वो बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, E1 माइनस E2, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, L1, और सेकेंड केस में क्या होगा, E1 प्लस 1 सेकेंड। सो यस, यहाँ पे हमारे पास E1 प्लस E2, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, L2। ओके, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। फर्दर व्हाट वी हैव, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे हमारे पास डिवाइड कर देंगे, दैट इज डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2, and this is equals to what, L1 upon L2। ओके, फर्दर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग ने ये ऑलरेडी मैथ्स में सीखा है, दैट इज व्हाट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऑलरेडी वी व्हाट वी हैव ओवर हियर, E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट वी हैव ओवर हियर। यहाँ पे हमें मिल जाएगा E1 प्लस E2। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास यहाँ पे भी हो जाएगा E1 प्लस E2। ओके, सेम चीज ऊपर और नीचे जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ओके, फर्दर व्हाट वी हैव, यहाँ पे हमारे पास था L1 एंड L2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस L2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, माइनस L2। तो दिस इज नथिंग बट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो भी कैंसिलेशन है उसको करने के बाद यहाँ पे हमारे पास L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। नाउ गाइज, ये जो वैल्यूज आती है, दैट इज E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू L1, ये आपको टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा। आप डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब मेन सोर्स से बैटरी कनेक्ट होती है ना, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो इन शॉर्टकट, जो मेन सोर्स की बैटरी है ये कुछ इस तरह से होगी। तो ये आपकी मेन सोर्स की बैटरी है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट, E। तो जो पहली बैटरी है, ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरी बैटरी है, तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, E1 है, ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, E2 है। तो कुछ इस तरह का हम लोग को देखने को मिलेगा। एक बार कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि दोनों प्लस में जाएंगे, और दूसरे बार कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा कि दोनों माइनस से कनेक्टेड होंगे। तो वहीं से ये आया है।
And further we have state the use of potentiometer, that is why potentiometer is preferred over voltmeter for measuring the EMF. Okay, क्यों? बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हमको क्या मिलते हैं, एक्यूरेट मिलते हैं. तो ये सारा कुछ जो है आपको क्वेश्चन बैंक में दिया गया है. सो आई एम नॉट कवरिंग ओवर ऑल दिस लॉन्ग टॉपिक, जो एक ही जस्ट छोड़ा है, आप उसको क्वेश्चन बैंक से जो है वो कर लो. So yes guys, just like, share and subscribe and let me know in the comment section that is whether it is useful to you or not. So